आप लोगों ने अक्सर ये लाइन सुनी होगी कि बस जी दुनिया में कुछ ही खानदान हैं जो कि इस सारी दुनिया की दौलत को भी कंट्रोल करते हैं, तिजारत को भी कंट्रोल करते हैं, बैंक्स को भी कंट्रोल करते हैं। और ये चंद खानदान इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर यही हुकूमतें बनाते भी हैं और हुकूमतें गिराते भी हैं। अब ये एक लाइन किस हद तक दुरुस्त है, इसका सबूत मैं आज की वीडियो में आपको दूंगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 खानदानों को। ये वो 5 खानदान हैं कि जो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन खानदान हैं। इन खानदानों का पॉलिटिकल या सियासी असरो रसूख भी है। ये बैंक्स को भी चलाते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपनी जाती दौलत से मुख्तलिफ ममालिक को कर्जे देते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि इन लोगों के पास इस कदर मालो दौलत है कि जिसके बारे में मैं और आप सोच भी नहीं सकते। अब ये 5 खानदान कौन कौन से हैं, ये कहां पर रहते हैं, हर खानदान के पास कितनी मालो दौलत है, ये सब कुछ और बहुत कुछ हमारी आज की इस वीडियो का पार्ट है। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है और इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मशहूर जमाना या फिर कुछ लोगों के लिए बदनाम जमाना द रॉथस्चाइल्ड फैमिली। इस दुनिया में इस वक्त अगर किसी फैमिली या किसी खानदान से मुतल्लिक सबसे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं तो वो यही रॉथस्चाइल्ड की फैमिली है या खानदान है। इस फैमिली को आप गूगल पे सर्च करें तो पहले ही पेज के ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई नजर आती है कि ये वो फैमिली है कि जो पूरी दुनिया में मौजूद तमाम तर सेंट्रल बैंक्स को ओन करती है। यानी कि दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं उन ममालिक में जहां पर भी हुकूमती सेंट्रल बैंक मौजूद है वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली के अंडर आता है। और तो और इस फैमिली के बारे में कहा जाता है कि ये तो वेदर को भी कंट्रोल करते हैं यानी कि मौसम को भी। इस फैमिली की नेट वर्थ $400 बिलियन के करीब है। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले इस खानदान ने 18वीं सदी के स्टार्ट में अपना कारोबार शुरू किया। देखते ही देखते ये फैमिली पूरे के पूरे यूरोप के कारोबार पर छा गई। उन जमानों में रॉथस्चाइल्ड फैमिली फाइनेंस में बेहद गुरु थी। इन्होंने यूरोप के फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर पहले अपना कब्जा जमाया और उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया दुनिया में तो शायद इस फैमिली ने उस रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। इसके बाद इन लोगों ने ऑयल बिजनेस में भी ठीक ठाक पैसा कमाया और मेटल बिजनेस में भी। ये वो खानदान है कि जिसने कई मर्तबा कई बैंकों को डिफॉल्ट होने से बचाया अपना जाती पैसा देकर। और तो और ये ममालिक को भी अपनी जाती दौलत में से कर्जे देते रहते हैं। 1825 में इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को डिफॉल्ट होने से बचा लिया था। फ्रांस जैसा मुल्क भी अपनी तारीख में एक मर्तबा इस खानदान से कर्जा ले चुका है। इंग्लैंड की हुकूमत को इसी फैमिली ने एक मर्तबा चंद ही घंटों में 4 मिलियन पाउंड्स अरेंज करके दिए थे। ये फैमिली पहले काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये फैमिली चुप करके पर्दे के पीछे से ही अपने तमाम सिस्टम्स को, अपने तमाम निजाम को ऑपरेट करती है। 70 की दिहाई तक तो ये फैमिली इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की पार्टीज भी थ्रो किया करती थी। ऑब्वियस सी बात है कि उन पार्टीज में मेरे आप जैसा आम इंसान नहीं जाया करता था। उस पार्टी में दुनिया भर के इंतहाई ताकतवर लोग आकर शिरकत किया करते थे। नेक्स्ट नंबर पर है द विंडसर फैमिली। इस फैमिली को द विंडसर फैमिली के नाम से बेहद कम लोग जानते हैं। आम लोगों के लिए ये खानदान है बर्तानिया का शाही खानदान, द रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन। इस खानदान का फैमिली ट्री पूरे यूरोप में फैला हुआ है और इनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर। यह खानदान वाकई ही में पूरी दुनिया की सियासत में अपना अमल दखल रखता है। ये खानदान किस कदर अमीर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इस
खानदान के मौजूदा पोते यानी कि प्रिंस विलियम और केट मिडलटन की जो औलाद है उसमें इस कपल का बेटा प्रिंस जॉर्ज, इस बच्चे की नेटवर्थ है $2.8 बिलियन, जबकि प्रिंस जॉर्ज की बहन प्रिंसेस शार्लेट की नेटवर्थ है $4.8 बिलियन। अंदाजा करें कि इन दोनों बच्चों की उम्र अभी 10 से 12 साल है या शायद उससे भी कम। क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी उस वक्त इस मलका के अंडर दुनिया की सबसे बड़ी जागीर थी। ये औरत लिटरली दुनिया के 1/6 हिस्से के ऊपर राज किया करती थी, 1/6 ऑफ द होल वर्ल्ड। इसी वजह से दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिनके करेंसी नोटों के ऊपर आज भी क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर मौजूद है। कॉमनवेल्थ रेल्म को यही खानदान ओन करता है, यही खानदान चलाता है और इस रेल्म में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे पावरफुल ममालिक शामिल हैं। कनाडा के $20 बिल के ऊपर आज भी क्वीन एलिजाबेथ की ही तस्वीर प्रिंट की जाती है। ये खानदान मल्टीपल किस्म की महंगी तरीन प्रॉपर्टीज को ओन भी करता है। इन प्रॉपर्टीज में घर भी हैं, महल्लात भी हैं, किले भी हैं, बागात भी हैं, कोर्टयार्ड्स भी हैं और बहुत कुछ। $4 बिलियन की मालियत का तो ये खानदान सिर्फ अपने मुख्तलिफ महल्लात में आर्ट वर्क सजा कर बैठा हुआ है। 7,000 के करीब तो इंतहाई नादिर और नायाब किस्म की पेंटिंग्स इससे खानदान की मिल्कियत हैं। ये शाही खानदान जिस महल में रहता है बकिंगम पैलेस, इस महल की कीमत है तकरीबन $5 बिलियन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोक फैमिली की। कोक फैमिली ने अपनी तमाम तर दौलत बनाई है ऑयल के बिजनेस से। इस फैमिली की नेट वर्थ $100 बिलियन है। ऑयल के बिजनेस में इस फैमिली से बड़ा शायद ही कोई जायंट मौजूद हो। कोक इंडस्ट्रीज इस वक्त अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है और दुनिया की ये 6ठी सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनी हर साल $115 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। कोक फैमिली ने अमेरिका की कई दूसरी बड़ी कंपनीज को खरीद कर अपनी इंडस्ट्री में या अपने अंडर मर्ज कर लिया। इन्होंने जॉर्जिया पैसिफिक खरीदी और इस कंपनी को खरीदने के पीछे इन्होंने खर्च किए तकरीबन 22 से 23 बिलियन डॉलर्स। जॉर्जिया पैसिफिक कागज बनाने की एक कंपनी है और ये दुनिया में सबसे बड़ी कागज बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा कोक फैमिली ने मोलेक्स को भी परचेज कर लिया। ये सौदा इनको पड़ा तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का। मोलेक्स कंपनी पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए जानी मानी जाती है। इसके अलावा ये फैमिली अमेरिका की सियासत में मौजूद डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी ठीक ठाक किस्म का रुपया पैसा लगाते रहते हैं। इस खानदान को ये फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका के अंदर हुकूमत में कौन आएगा। इस बात से फर्क पड़ता है कि अमेरिका के अंदर जो भी हुकूमत में आएगा उसकी जितनी भी सियासी जिंदगी है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं कोक फैमिली ने पैसे जरूर इन्वेस्ट किए हों। जी हाँ, अमेरिका की सियासत में भी प्राइवेट कंपनीज का पैसा ठीक ठाक किस्म का खर्च होता है। इलेक्शन फंड्स के नाम के ऊपर, पॉलिटिकल रैलीज के नाम के ऊपर एंड सो ऑन। इस तरीके से ये फैमिली अमेरिका की सियासत में मौजूद अहले इक्तदार को कंट्रोल करती है से एक। नेक्स्ट हम बात करेंगे द वॉल्टन फैमिली की। जो लोग अमेरिका में रहते हैं या इवन अमेरिका में नहीं भी रहते, इंटरनेट से मुंसलिक हैं, उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट को आप एक इंतहाई मैसिव लेवल का रिटेल स्टोर समझ लें या ग्रोसरी शॉप समझ लें। इस स्टोर के अंदर दुनिया भर के आइटम्स आपको अवेलेबल होते हैं एक छत के नीचे और इंतहाई रीजनेबल प्राइस में। वॉल्टन फैमिली दुनिया भर में मौजूद वॉलमार्ट्स के तमाम तर स्टोर्स को ओन करती है। जी हाँ, वॉलमार्ट वॉल्टन फैमिली का ही है। इसी वजह से इस खानदान की नेट वर्थ $170 बिलियन के करीब है। पूरी दुनिया के 24 ममालिक में वॉलमार्ट के 10,500 स्टोर्स मौजूद हैं। इन तमाम स्टोर्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज की टोटल तादाद है 2.2 मिलियन। वॉलमार्ट हर साल
$550 बिलियन US का रेवेन्यू जनरेट करता है। इस एक अमेरिकी स्टोर की इकोनॉमिकल ग्रोथ कई ममालिक की GDP से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिटेल शॉपिंग की फील्ड में वॉलमार्ट का कोई मुकाबला नहीं करता। जहां कहीं भी वॉलमार्ट का स्टोर खुलता है, बाकी तमाम रिटेलर्स की दुकानें साल 2 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती हैं। हर साल 220 मिलियन कस्टमर्स वॉलमार्ट से कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। इसके अलावा वॉल्टन फैमिली सैम्स क्लब को भी ओन करती है। सैम्स क्लब भी ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज को सेल आउट करते हैं। इनके टोटल वेयर हाउसेज की तादाद 600 के करीब है। अमेरिका की सियासत में ये फैमिली भी अपना असर और रसूख रखती है और ये फैमिली भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करती रहती है। इन खानदानों का वतीरा ये है कि बाप किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहा होगा तो बेटा किसी और को, बेटी किसी तीसरी को तो माँ किसी चौथी पॉलिटिकल पार्टी को। गेम ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, आप ही के घर के किसी फैमिली मेंबर का उस पॉलिटिकल पार्टी की जीत के साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का कनेक्शन जरूर होना चाहिए। उसके बाद इसी कनेक्शन की बेस के ऊपर ये लोग अपने पैसे लगाते हैं और अमेरिका की सियासत से अपने मफादात वापस हासिल करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मॉर्गन फैमिली की। ये फैमिली है जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन की, जिसे दुनिया JP मॉर्गन के नाम से जानती है। अमेरिकी तारीख में JP मॉर्गन को फाइनेंस का बेताज बादशाह माना जाता है। JP मॉर्गन एंड कंपनी इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बैंक है। 1890 की दिहाई में JP मॉर्गन ने स्टील का काम शुरू किया और इस बिजनेस से इस बंदे ने ठीक ठाक किस्म का पैसा छापा। जो स्टील कंपनी उस जमाने में JP मॉर्गन ने खरीदी थी, वो इस शख्स ने खरीदी थी $480 मिलियन की। 1890 के 480 मिलियन US आज की तारीख में तकरीबन $6 ट्रिलियन के करीब बनते हैं। इसके बाद JP मॉर्गन ने अपनी मेगा कंपनी US स्टील की बुनियाद रखी। 1.4 बिलियन US की ये कंपनी रातों रात तरक्की करनी शुरू हो गई। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि जब अमेरिका भर के स्टील बिजनेस का 60% बिजनेस JP मॉर्गन अकेला ओन करता था। अमेरिका की सियासत और बिजनेस के जितने भी ताकतवर लोग थे, ये उन जमानों में मुख्तलिफ क्लब्स जाया करते थे। JP मॉर्गन उन तमाम क्लब्स में जाया करता था और इन तमाम ताकतवर लोगों के साथ उसकी गहरी दोस्तियां थीं। इन्हीं दोस्तियों की बुनियाद के ऊपर एंड पर जाकर JP मॉर्गन ने अपना एक अलग से क्लब बना लिया। इस क्लब का नाम रखा गया द मेट्रोपॉलिटन क्लब। इस क्लब को JP मॉर्गन ओन करता था और अमेरिका का कोई ऐसा ताकतवर शख्स नहीं था जो कि इस क्लब का मेंबर ना हो। JP मॉर्गन एक रुथलेस किस्म का बिजनेसमैन था। ये अपने सामने किसी भी ओपोनेंट को खड़ा तक नहीं होने देता था। या तो ये उसे जलील करके बिजनेस से भगा देता था या फिर उसे खरीद कर, कई जगहों के ऊपर तो डरा धमका कर भी। JP मॉर्गन ने पैसे की ताकत का ही इस्तेमाल करते हुए अपनी दौलत के अंबार खड़े किए। इस वक्त तक JP मॉर्गन का खड़ा किया हुआ बैंक JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। ये दुनिया के कई बड़े बड़े बैंकों को खरीद भी चुका है। अमेरिका के अंदर ही सिर्फ इस बैंक का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि आप लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस बैंक के अंदर काम करने वाले बैंकर्स सिर्फ ये नहीं देखते कि बैंक के अमूर कैसे चलाने हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बैंकर्स अमेरिका की इकोनॉमी को भी स्टेबल रखते हैं। ये अमेरिका की इकोनॉमी में भी अपना ठीक ठाक इन्फ्लुएंस भी रखते हैं और इनपुट भी। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी उसका फीडबैक भी नीचे जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।